पराशुव यद्भद्रं तन्नाशुव एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च कः पद्मिनीनां वततिग्मदीधति धर्मपरकः कविवाचिकस्थितः काकण्ठभूषाणयमाद्यवेतिकः स्वामी दयानंद सरस्वती यतिः स्वामी दयानंद सरस्वती यतिः। इस कार्यक्रम के संयोजक एवं सूत्रधार प्रियवर अवनीश मैत्री जी और उनके साथ सहभागिता करने वाले समस्त सहयोगी वृंद, आर्य समाज सांगानेर के समस्त वैदिक धर्म और भारतीय संस्कृति के प्रति समर्पित कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में जुड़े हुए वैदिक धर्म, भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं का अनुसरण करने वाले समस्त सज्जन वृंद, अपने भजनों के द्वारा हम सबका हृदय सम्मोहित करने वाले और जिनकी गायन कला के द्वारा हम लोग भगवान की भक्ति से ओतप्रोत हुए, ऐसी पूज्या वंदनीय मातृशक्ति। आज का जो प्रतिपाद्य विषय है कि ऋषिवर देव दयानंद जी के द्वारा प्रतिपादित जो वैदिक यज्ञ की परंपरा है, उस परंपरा में हम लोग क्या क्या प्रार्थना करते हैं। जब हम यज्ञ करते हैं और यज्ञ करते हुए जिन मंत्रों का पाठ करते हैं, वे मंत्र हमारी दैनिक जीवन की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। आर्य समाज में आने वाले जो लोग हैं, माताएं हैं, उनमें दो तरह के भाव हैं। एक वे लोग हैं जिन्होंने अपने परिवार की परंपरा से, यज्ञ की प्रक्रिया से उनका जीवन जुड़ा है, और एक वे लोग हैं जिनके परिवार में यज्ञ नहीं होता, कभी कभी परिवार में कर लेते हैं, लेकिन आर्य समाज के रविवार के सत्संग में जाते हैं और रविवार के दिन यज्ञ में सम्मिलित होते हैं। वहां मंत्र सुन करके उनको याद हो गए हैं, लेकिन जब मंत्र हमको याद है, और मेरी प्रार्थना है जो लोग अभी सुन रहे हैं, यदि उनके पास यज्ञ की पुस्तक घर में है तो आप यज्ञ की पुस्तक निकाल करके साथ बैठ जाइए, और जिनको मंत्र याद है वे मेरे साथ मंत्रों के भाव को आत्मसात करेंगे। सर्वप्रथम ऋषिवर देव दयानंद जी महाराज ने ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के लिए 8 मंत्रों का चयन किया। उन 8 मंत्रों में आज हम केवल प्रार्थना विषय पर चिंतन कर रहे हैं। हम स्तुति और उपासना को फिर कभी विषय लेंगे। स्तुति क्या है, उपासना क्या है। आज हमारा केवल एक ही स्वरूप है कि प्रार्थना का स्वरूप क्या है। और ऋषि दयानंद जी महाराज ने जब प्रार्थना की विस्तार से विवेचना की तो महाराज ने यह कहा कि प्रार्थना सगुण और निर्गुण रूप से 2 प्रकार की है। भगवान जिस दोष हुआ दुर्गुण से परमेश्वर को और अपने को भी पृथक मान के परमेश्वर की जो प्रार्थना की जाती है,
वह विधि और निषेध मुख से होने से सगुण और निर्गुण प्रार्थना कहलाती है। जो मनुष्य जिस बात की प्रार्थना करता है उसको वैसा ही वर्तमान करना चाहिए। जैसे सर्वोत्तम बुद्धि की प्राप्ति के लिए परमेश्वर की प्रार्थना करे तो उसके लिए जितना अपने से प्रयत्न हो सके उतना किया करे, अर्थात अपने पुरुषार्थ के उपरांत प्रार्थना करनी योग्य है। ये ऋषि ध्यान जी महाराज के प्रार्थना के संबंध में विचार है। यहीं पर हमें यह जानना चाहिए कि ऋषि ध्यान जी कहते हैं कि प्रार्थना करने का फल क्या है। भगवान की हम प्रार्थना करते हैं तो उससे हमें क्या वरदान मिलता है। तो ऋषिवर कहते हैं कि प्रार्थना करने से 3 वरदान मिलते हैं, 3 फलों की प्राप्ति होती है। महाराज कहते हैं कि प्रार्थना से निर्भिमानिता, उत्साह और सहायता मिलना। जब भक्त प्रभु की प्रार्थना करता है तो प्रार्थना करने से पहला वरदान मिलता है उसकी निर्भिमानिता। हमारा जो अभिमान है, कभी हमारे पास बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा वैभव है, बहुत संपत्ति है, बहुत ऐश्वर्य है, तो हमें अपने धन, ऐश्वर्य, घर, वैभव का अभिमान हो जाता है। कभी कभी हम अपनी किसी कला विशेष का अभिमान कर लेते हैं। हमारे पास कोई संगीत की कला है, हमारे पास गायन की कला है, हमारे पास भाषण की कला है, हमारे पास प्रवचन की कला है, हमारे पास और कोई कला प्रभु ने दी है, तो हमें अपनी कला का अभिमान हो गया, हम तो बहुत कला वाले हैं। लेकिन भगवान की जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें पता लगता है कि परमात्मा की कृपा से ही मुझे ये सब कुछ प्राप्त हुआ है, जो कुछ मुझे आज जीवन में है। और इतना ही नहीं, ये जो शरीर मुझे प्राप्त है ये परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा है। भगवान की सर्वोत्तम रचना शरीर है। मानुषा नई किंचितरम श्रेष्ठम। मानव जीवन की संरचना विधाता की सबसे अनुपम कला है और ये शरीर परमात्मा ने मुझे दिया है, तो उसके प्रति धन्यवाद करें, उसके प्रति निर्भिमानता आ जाए। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। पहले जो दिया है वो कम नहीं है, मैं ज्यादा उठाने के काबिल नहीं हूँ। तूने अदा की मुझे जिंदगानी, मगर तेरी महिमा मैंने न जानी। कर्जदार तेरी दया का हुए तो ना, कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। भगवान की भक्ति के गीत कभी आपका भगवान के उपकारों को, भगवान की महिमा को गाते गाते आपका रोम रोम पुलकित हो जाए, आप आनंद विभोर हो जाए, ऐसी स्थिति जीवन में आ जाए। तो ऋषि क्या कहते हैं, भगवान की प्रार्थना का पहला वरदान क्या मिलता है? निर्भिमानिता। दूसरा वरदान उत्साह की वृद्धि होती है। जैसे जैसे प्रभु की हम प्रार्थना करेंगे उत्साह की वृद्धि होगी। शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे। आओ प्रभु गुण गाओ रे, यही समय है प्यारे। आप ऐसे भगवान की प्रार्थना में डूब जाएं, प्रातः काल के भजन ऐसे भगवान की भक्ति के गाएं, तो आपके अंदर उत्साह की वृद्धि होगी।
पथिक जी का एक भजन है, कुछ भजन प्रातः काल की वेला के लिए। प्रातः काल उठ के तू ओम नाम ध्याए जा, प्रभु गुण गाए जा, तू प्रभु गुण गाए जा। आप ऐसे गाओ प्रातः काल। और सायकाल का जो समय हो जाए तो भगवान की प्रार्थना में आप डूबे, भजनों के द्वारा, गीत के द्वारा अपने को वातावरण तैयार करें। गुनगुनाना सबको आता है, कोई माँ बहुत अच्छा गा सकती है, लेकिन आप कुछ तो गा सकते हैं ना। तो अपने अंदर एक वातावरण सृजन कीजिए परमात्मा की प्रार्थना का। जब होवे संध्या काल निर्मल, होके तत्काल तेरे दर पे आके बैठे सारा परिवार, हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार, भर दे चोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। ये प्रार्थना है। इस प्रार्थना से उत्साह की वृद्धि होगी। तो ऋषि कहते हैं जब आप प्रार्थना करेंगे तो आप में उत्साह बढ़ेगा। और तीसरा क्या वरदान? सहायका होना, भगवान की सहायता मिलती है। तो 3 वरदान मिले भगवान की प्रार्थना से। निर्माण हो जाना, उत्साह का बढ़ना, और भगवान की सहाय, उसकी कृपा का पात्र बन जाना। अब महाराज ये कहते हैं ये प्रार्थना नहीं करें। अब ऋषि के शब्द हैं, ऋषि के भाव है। महाराज कहते हैं कि ऐसी प्रार्थना कभी ने करनी चाहिए और ना परमेश्वर उसको स्वीकार करता है। जैसी प्रार्थना आजकल आपको मंदिरों में करते हुए लोग मिल जाएंगे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको पिक्चरों में दिखाया जाता है कि भगवान के मंदिर में एक गया नायक है, कोई पिक्चर का हीरो है, और वहां प्रार्थना कर रहा है, और प्रभु तुम्हें हमारी प्रार्थना माननी पड़ेगी। अब जनमानस में एक प्रार्थना की एक स्वरूप व्याप्त हो गया कि देखो उस पिक्चर में उस हीरो ने ऐसी प्रार्थना की तो उसकी प्रार्थना पूर्ण हो गई, तो हमारी क्यों नहीं होगी। तो जैसा लोगों ने सुना वैसी वैसी प्रार्थनाएं लोग जाके मंदिरों में करने लगे, अपने अपने प्रार्थना स्थलों पे करने लगे। लेकिन सुनिए, परमात्मा से प्रार्थना क्या करें और क्या नहीं करें ये जानना बहुत आवश्यक है। तो ऋषि ध्यान जी महाराज कहते हैं जैसे परमेश्वर आप मेरे शत्रुओं का नाश, मुझको सबसे बड़ा, मेरी ही प्रतिष्ठा, मेरे अधीन सब हो जाए इत्यादि प्रार्थना न करें। अब 4 बातें ऋषि कह रहे हैं कि आप मेरे शत्रुओं का नाश कर दो, ऐसी प्रार्थना कभी मत करो। दूसरी बात कहते हैं मुझको सबसे बड़ा बना दो, सब मेरे अधीन हो जाए, ऐसी प्रार्थना मत करो। तीसरी बात ऋषि ध्यान कहते हैं मेरी ही प्रतिष्ठा हो जाए, इस संसार में सब मेरी प्रतिष्ठा हो जाए, ऐसी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। और मेरे अधीन सब हो जाए, ऐसी प्रार्थना मत करो। और महाराज कहते हैं यदि कोई ऐसी प्रार्थना करे तो जब दोनों शत्रु एक दूसरे के नाश के लिए प्रार्थना करें तो क्या परमेश्वर दोनों का नाश कर दे? ऋषि ध्यान के शब्द हैं। क्या बात कहते हैं महाराज? जो कोई कहे जिसका प्रेम अधिक उसकी प्रार्थना सफल हो जावे, तब हम कह सकते हैं कि जिसका प्रेम न्यून हो उसकी शत्रु का भी नाश होना चाहिए। ऐसी मूर्खता की प्रार्थना करते करते कोई ऐसी भी प्रार्थना करेगा, हे परमेश्वर आप हमको रोटी बनाकर खिलाइए, मकान में झाड़ू लगाइए, वस्त्र धो दीजिए, खेती बाड़ी भी कीजिए, इस प्रकार जो परमेश्वर के भरोसे आलसी होकर बैठते रहते हैं वे महामूर्ख हैं। अब ऋषि ने कहा ये महामूर्ख लोग हैं जो ऐसी प्रार्थना परमेश्वर से करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की प्रार्थना पुरुषार्थ करने की आज्ञा है और जो कोई उसको तोड़ेगा वह सुख न पावेगा। परमेश्वर भी सबके उपकार करने की प्रार्थना में सहायक होता है, हानिकारक कर्म में नहीं। इसलिए हम कैसी प्रार्थना करें जिसमें सबका उपकार हो, सबका भला हो, सबके कल्याण की प्रार्थना। अब आइए जो हम दैनिक यज्ञ करते हैं उसमें क्या प्रार्थना हम कैसी करते हैं। अब उन प्रार्थनाओं के स्वरूप पर चले तो उन प्रार्थनाओं का स्वरूप क्या है, तो आप देखेंगे पहला ही जो ईश्वर स्तुति के 8 मंत्र हैं, उन 8 मंत्रों में पहले मंत्र में ही प्रार्थना है
विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ। ये पहली प्रार्थना है। विश्वानि दुरितानि पराशुभ। दुरितानि का अर्थ है दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुख। विश्वानि उसका विशेषण है, तो विश्वानि दुरितानि पराशुभ, यह पहली प्रमाण से प्रार्थना है। मेरे सारे दुरितानि बहुवचन का पद है। दुरितम, दुरिते, दुरितानि संस्कृत में रूप चलते हैं, जैसे फलम, फले, फलानी, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। ऐसे ही दुरितम, दुरिते, दुरितानि। दुरितानि का अर्थ है हमारे सारे दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुख है। ये तीन बातें ऋषि ध्यानी महाराज ने कही। हमारे इनको सबको क्या कर दीजिए, पराशुभ दूर कर दीजिए। ये पहली प्रार्थना है। अब दूसरी प्रार्थना क्या करते हैं, यद भद्रम तन्न आशुभ। यत माने जो भद्रम। अब भद्रम के ऋषि ध्यान जी चार अर्थ करते हैं। भद्रम के अर्थ महाराज करते हैं जो कल्याणकारक गुण, दूसरा कर्म, तीसरा स्वभाव। जो कल्याणकारक गुण है, कर्म है, स्वभाव है और पदार्थ है, वह हमको आशुभ प्राप्त कराइए। एक शब्द है आशुभ प्राप्त कराओ और एक शब्द है पराशुभ दूर कर दो। दुरितानि पराशुभ, भद्रम आशुभ। भदी कल्याण धातु से भद्रम शब्द बना है। तो जो कल्याण की चीजें वो हमें प्राप्त करा दीजिए। कितनी मंगलकारी दो प्रार्थना है। तो पहली प्रार्थना अपने दुर्गुणों को दूर करने के लिए है और दूसरी प्रार्थना भद्रम की है, कल्याण के लिए है। और यहाँ एक विशेष बात है, दुरितानि बहुवचन है, प्लूरल है, और जो भद्रम है वो एक वचन है, सिंगुलर है। वो एक वचन का पद है और उसी एक भद्रम के ही चार अर्थ महाराज ने कर दिए। और हम तीसरी प्रार्थना करते हैं इन मंत्रों में, कस्मै देवाय हविषा विदेम। अब ये कस्मै देवा हविषा विदेम चार जगह पर आया है। हिरण्यगर्भ में पहले, और यह आत्मदा में, फिर उसके बाद यह प्राणतो, और चौथा मंत्र ये देवरुग्रा। इन चार जगह पर ये कस्मै देवा हविषा विदेम शब्द आया। अब आप देखेंगे, आपके पास पुस्तक है घर में, आप ध्यान से देखना पुस्तक पे। कस्मै के भी चार अर्थ ऋषि ध्यान जी ने किए हैं और देवाय के भी चार अर्थ किए हैं और हविषा के भी चार अर्थ किए हैं और विधेम के भी चार अर्थ किए हैं। ये चार पद है, कस्मै पहला, देवाय दूसरा, हविषा तीसरा और विधेम क्रियापद है। इन चार शब्दों के हर मंत्र में अलग अलग चारों अर्थ किए ऋषि ने। तो पहला अर्थ क्या किया हिरण्यगर्भ में, महाराज वहां लिखते हैं, योगाभ्यास अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। योगाभ्यास करें और अति प्रेम, जितना प्रेम हमें कपड़े पहनने से है, जितना प्रेम हमें भोजन के स्वादिष्ट व्यंजनों से है, जितना प्रेम हमें घर की वस्तुओं से है, जितना प्रेम घर के लोगों से है, जितना अनुराग संसार के अन्य पदार्थों में है, विचार कीजिए क्या ये तो संसार का प्रेम है। और महाराज ने यह शब्द लिखा अति प्रेम। विचार कीजिए कि क्या किसी दिन हमको अति प्रेम भगवान से हुआ है आज तक? सोचो, हम सब यहाँ गृहस्थी बैठे हैं, अपने अपने घर में रहते हैं। जिस दिन घर से भी ज्यादा प्रेम मुझे भगवान से हो जाए, जिस दिन घर की वस्तुओं से भी ज्यादा भगवान से प्रेम होने लगे, जितने भोजन के पदार्थ हैं उससे भी ज्यादा भगवान से प्रेम होने लगे, जिस दिन मेरे पास जो जिन चीजों से मैं प्रेम करता हूं ना, फलों से, है ना, सुंदर स्वादिष्ट व्यंजनों से, धन से, अपने बैंक बैलेंस से, उन सबसे बढ़कर के भगवान से प्रेम हो जाए, अति प्रेम हो जाए, ऐसा दिन आ जाए, ऐसा क्षण जीवन में आ जाए, वो दिन वो क्षण मेरे जीवन के लिए मंगलमय होगा। इसलिए महाराज ने यहां लिखा अति प्रेम। और एक बात और महाराज अगले मंत्र में कहते हैं, हिरण्यगर्भ मंत्र में महाराज लिखते हैं, आत्मा और अंतःकरण से भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहे। अब महाराज यहाँ कस्मै देवाय का अर्थ लिख रहे हैं, भगवान की भक्ति कैसे करें, प्रार्थना कैसे करनी है।
तो महाराज लिखते हैं आत्मा और अंतःकरण से। भगवान की भक्ति के लिए फल नहीं चाहिए, भगवान की भक्ति के लिए बहुत सारी मिठाइयां नहीं चाहिए, भगवान की भक्ति के लिए बहुत सारी फूल मालाएं नहीं चाहिए। भगवान की भक्ति के लिए तो आपका आत्मा और अंतःकरण की निर्मलता चाहिए, मन की पवित्रता चाहिए, बुद्धि की सात्विकता चाहिए, प्राण की ऊर्जा चाहिए। ये हमारे चीजें हैं। तो भगवान से भक्ति जिनसे हमें करनी है, आज आप देखेंगे लोग किससे भक्ति कर रहे हैं? संसार के पदार्थों से। जितने धनवान लोग हैं ना, उनको आप देखेंगे, मैंने ऐसे एक धनवान व्यक्ति को देखा जिनके पास यज्ञ के पदार्थ सोने के थे। उनके आचन पात्र में सोना लगा था, घी के पात्र में सोना लगा था, यज्ञ की चम्मच में सोना लगा था। अब बहुत अच्छी बात है, सोना होना चाहिए, आप पहनते हैं तो सब कुछ सजाओ, लेकिन जिस मन से यज्ञ कर रहे हो वो मन सोना होना चाहिए, है ना? तब आपके मुख से स्वाहा सही निकलेगा, तब आपके मुख से सामग्री अच्छी होगी, यज्ञ की ज्योति अच्छी होगी, यज्ञ में श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी। तो भगवान की प्रार्थना का सूत्र है आत्मा और अंतःकरण की साधना। और तीसरी बार महाराज लिखते हैं तस्मै देवा हविषा विधेम का अर्थ अपनी सकल उत्तम सामग्री को उसी की आज्ञा में समर्पित करें। ये तस्मै देवा हविषा विधेम का अर्थ है। और ये निदेव रुद्रा जो मंत्र है चौथा, वहां महाराज अर्थ लिखते हैं सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति करें। जितना हमारा सामर्थ्य है, अपना पूरा सामर्थ्य भगवान की भक्ति में लगा दे। हम लोग गृहस्थी बैठे हैं ना, सब अपने बेटे का विवाह होता है, बेटी का विवाह होता है, बताओ सब सामर्थ्य से करते हैं नहीं करते? उसकी तैयारी एक एक महीने पहले करते हैं ना। तो सोचिए क्या हमने कभी ऐसा भगवान की भक्ति की तैयारी की जैसे हमने अपने बेटे बेटी के विवाह के लिए तैयारियां करती हैं? सोचो कभी ऐसी तैयारी की? नहीं की। और मैं तो ये ईमानदारी से कड़वा सच भी कह रहा हूं यहां कि मैं दिल्ली में लगभग 30 वर्ष रहा और दिल्ली में आर्य समाज के लोगों के भी बहुत संस्कार कराए। और मैंने देखा कि बैंड बाजा बजाने में सारी शक्ति लगाएंगे, ढोल बजाने में पूरी शक्ति लगाएंगे, नाचने में पूरी शक्ति लगाएंगे, और जब विवाह का समय आएगा तो कहेंगे आचार्य जी जल्दी कर दो, आधे घंटे में विवाह हो जाना चाहिए, 1 घंटे में विवाह हो जाना चाहिए। ये सच्चाई है। और ऐसा यदि आर्य समाजी व्यक्ति करे तो और दुख होता है। और इतना ही नहीं, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो विवाह कर रहे हैं बेटा बेटी का, और विवाह के अंदर उनके अंदर आहार की भी पवित्रता नहीं है, और वहीं विवाह का बेटी का विवाह है, बेटे का विवाह है, और वहीं पर मांस भी बन रहा है। ये स्थितियां आर्य समाजी लोगों के परिवार में भी मैंने देखी है। बहुत दुख होता है, बड़ी मन में पीड़ा होती है। मैं अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूं। अभी मेरे पुत्र का विवाह था 2 वर्ष पूर्व, 22 तारीख को विवाह था। और आचार्य अखिलेश्वर जी, डॉक्टर आचार्य छवि कृष्ण जी, 6 विद्वान मैंने यहां बुलाए। और मैंने एक निश्चय किया था कि तब मुझे 1 लाख से ऊपर सैलरी मिलती थी कि मैं 1 लाख से अधिक रुपया यज्ञ में विद्वानों को सम्मान में दक्षिणा में खर्च करूंगा। और मैं प्रशंसा के लिए नहीं कर रहा हूं। मैंने 6 विद्वान बुलाए। 18 तारीख से यज्ञ प्रारंभ किया, 18, 19, 20, 21, 22 को विवाह हुआ। 6 विद्वान बैठे एक साथ मंच पर, विवाह हुआ। और 23 तारीख को घर में आके पूर्णाहुति हुई। बहू जब घर में आ गई तब यज्ञ हुआ, तब सब विद्वान लोग घर से गए। यहां जिन लोगों ने देखा ग्वालियर में, वो दंग रह गए कि आचार्य जी ऐसे ही विवाह होता है। मैंने कहा ये तरीका, शास्त्रीय विधान ये है। तो जब मैं इस काम को कर सकता हूं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? बताइए, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इतना कार्य हम श्रद्धा से करें कि नहीं करें? या ये पंडित जी को यह कहे कि पंडित जी आधे घंटे में शादी कर दो, 1 घंटे में शादी कर दो, डांस करने में 4 घंटे लगाएंगे। कैसे प्रार्थना होगी भगवान की? हम गृहस्थ जीवन का शुभारंभ कैसे होगा? फिर हम कल्पना करें कि हमारे घर में बुद्धिमान बच्चे पैदा हों, हमारे घर में बहुत योग्य बच्चे पैदा हों। हमने शुरुआत ही गलत कर दी, हमने परंपरा ही घर में गलत डाल दी। फिर हम हमारे घर में कल्याणकारी मेधावी बच्चे कैसे पैदा होंगे? सेवा करने वाले बच्चे कैसे पैदा होंगे?
फिर हम लोग शिकायत करते हैं। अब आइए विचार करें, अगली प्रार्थना हम क्या करते हैं? अगली प्रार्थना करते हैं, यस्य छाया अमृतम, जिस भगवान की छाया अमृत है। आपने देखा पेड़ों की छाया हमें सुख देती है, माता की गोद की छाया बच्चे के लिए जीवन का वरदात्री होती है। लेकिन यहां प्रार्थना की, यस्य छाया अमृतम, जिस भगवान की छाया जो है वो अमृत है, सुख देने वाली। प्रजापति वही अमृतम, भगवान का नाम अमृत है, वो प्रजापति अमृत। इसलिए ये प्रार्थना की गई, यस्य छाया, जिस भगवान की छाया का अर्थ आश्रय, अमृतम मोक्ष सुखदायक है। क्या सुंदर प्रार्थना, ये तीसरी प्रार्थना है। तो पहली प्रार्थना हमने प्रारंभ की, दुरितानि पराशुभ। दूसरी प्रार्थना है भद्रम आशुभ। तीसरी प्रार्थना की कस्मै देवा अभिषा विदेमा। और चौथी प्रार्थना यस्य छाया अमृतम, जिस भगवान की छाया अमृत है। दुनिया में भगवान की छाया से ज्यादा अमृत कोई छाया नहीं है। ये भगवान की छाया, उसका आश्रय कितना वरदान देने वाला है। यस्य छाया अमृतम, ये चौथी प्रार्थना। और इसी क्रम में चले, अब जल्दी से बोलूंगा क्योंकि समय कम है और विषय बहुत बड़ा है। यत कामास्ते जुहु मस्तनु अस्तु, छठा मंत्र है, इसका दूसरा चरण है। यत कामा जुहुमा तन्नो अस्तु, ये पांचवी प्रार्थना। यत कामा, जो जो हमारी कामनाएं हैं, वह कामनाएं क्या हो, जुहुमा, हम जो मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उनको प्रभु पूर्ण करो, वो हमारी पूर्ण होवे, जो जो हमारी कामना है। कितनी अच्छी प्रार्थना है। और इसी क्रम में छठी प्रार्थना, वयम श्याम पतयो रईणाम, हे भगवान हम रईणाम पतया श्याम, धन ऐश्वर्यों के स्वामी हो जाएं। अब रई का अर्थ है अनेक है। रई वही वीर्यम, रई नाम वीर्य का भी है। रई वही पुष्टि, रई का नाम पुष्टि भी है। तो रई के 3-4 अर्थ हैं और रई का एक अर्थ धन भी है। तो रई ऐश्वर्य भी, रई वीर की शक्ति भी, रई पुष्टि भी, और जीवन में समृद्धि भी, ये हमें प्राप्त हो जाए, इनके हम, ये हमारी छठी प्रार्थना है। और इसी क्रम में चलेंगे तो सातवीं प्रार्थना है, 8वें मंत्र के अंतिम दूसरे चरण में, योधिस्मज्जुहुराणम मेनः, योधि अस्मज्जुहुराणम एनः। योधि माने दूर कर दो प्रभु, अस्मत हमसे, क्या दूर कर दें, जुहुराणम एनः। जुहुराणम विशेषण है एना का, एना कहते पाप को, और जुहुराणम का अर्थ है कुटिलता युक्त, कुटिलता रूपी जो एना पाप है, उस कुटिलता रूपी पाप को दूर कर दीजिए। उसी के लिए हम यज्ञ में प्रार्थना करते हैं, छोड़ देवे छल कपट को। ये जो हम यज्ञ प्रार्थना कहते हैं ना, छोड़ देवे छल कपट को, वही भावना यहाँ अवनीश जी है। योधि अस्मत् जुहुराणम, अलग करेंगे संधि विच्छेद, योधि अस्मत् जुहुराणम एनः। हे भगवान, मेरे जीवन में जो भी कुटिलता रूपी वृत्तियां हैं, उन टेढ़ापन है, उनको योधि दूर कर दो। ये सातवीं प्रार्थना है। और आठवीं प्रार्थना कितनी अच्छी है, भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। भगवान की नम उक्तिम, से उक्ति शब्द बना है, तो नम उक्तिम जो नमस्कार पूर्वक उक्ति है, और उसका विशेषण है भूयिष्ठाम। भूयिष्ठाम विशेषण है नम उक्तिम का। क्या भूयिष्ठाम बहुत प्रकार की जो नम्रता पूर्वक प्रशंसा है। ऋषि ध्यान जी अर्थ करते हैं नम्रता पूर्वक प्रशंसा। जैसे घर में पत्नी पति की प्रशंसा करती है, पति पत्नी की प्रशंसा करते हैं, हम संसार में एक दूसरे मित्र की प्रशंसा करते हैं, मेरा मित्र कितना अच्छा है। हम किसी अपने अच्छे भजन गाने वाले की प्रशंसा करते हैं, इन माता जी ने कितना अच्छा भजन गाया। तो भगवान की प्रशंसा भी करो, प्रभु तुमने कितना अच्छा संसार बनाया, कितने अच्छे फल बनाए, कितने अच्छे फूल बनाए, कैसे पर्वत बनाए, कैसे नदियां बनाए, यह भगवान की प्रशंसा है। तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओम प्यारा, तू ही है रक्षक हमारा,
यह है भगवान की प्रशंसा। भूयिष्ठान्ते नमोक्तिम विदेम। बहुत प्रकार की प्रशंसा किया करें भगवान की। यह भगवान की प्रशंसा करो। चांद सूरज सितारे बनाए, पृथ्वी आकाश पर्वत सजाए, अंत पाया नहीं तेरा, पाया नहीं पारवारा, तू ही है रक्षक हमारा। यह है भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम भिदेम। बहुत प्रकार की प्रशंसा करें, भगवान की भक्ति में गीत में डूब जाएं। हमारे भरतपुर के अवनीश जी के, हमारे सबके बहुत ही संप्रेरक, आर्य जगत के सुप्रसिद्ध भजनोपदेशक आदरणीय भ्राता नरदेव जी, उनका एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है अवनीश जी। तेरी माया का, तेरी लीला का प्रभु जी, पाया न कोई पार, ऋषि मुनिहारे है, गर्भ के अंदर रचना करता, लेकिन नजर न आए, बिन सुई और बिन धागे के कैसे जोड़ लगाए। इसका नाम है भूयिष्ठान्ते नमोक्तिम विदेम। बहुत प्रकार से भगवान की प्रशंसा करो, गीत गाओ, घर में इतने गीत गाइए आपका रोम रोम पुलकित हो जाए। आहा, क्या भूयिष्ठान्ते नमोक्तिम विदेम। तो अवनीश जी 8 प्रार्थनाएं हमने यहाँ कर ली। अब इसी क्रम में आगे चल रहे हैं। अब हम आचमन की प्रक्रिया में आ गए और हम 9वीं प्रार्थना में आ गए। क्या प्रार्थना करते हैं? अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। हे प्रभु तुम अमृत हो और अमृत में से आ निकालने तो मृत हो जाते हैं, लेकिन मुझे मृत को भी तुमने अमृत बना दिया है। मुझे शरीर में आत्मा की स्थापना की है। क्या बात है, मैं हूं तो अमृत, मुझे मृत होना है, लेकिन अभी तो मैं आत्मा में जो बैठी है तो मैं भी उसका रसास्वादन कर रहा हूं। मैं भी प्राणों का आनंद ले रहा हूं, मन का आनंद ले रहा हूं, बुद्धि का आनंद ले रहा हूं, आंखों से देखता हूं, कानों से सुनता हूं। क्या भगवान तुम्हारी जय जयकार है। तुम्हारे अमृत होने का वरदान मुझे भी मिल गया। इसलिए भगवान से प्रार्थना 9वीं करता है भक्त। अमृता उपस्तरणम। भगवान मेरे आप बिछौना बन जाओ। बिछौना, अंडर मैटर्स, भगवान से प्रार्थना करते हैं। ओ इमॉर्टल लॉर्ड, thou art my successor and shelter। भगवान आप मेरे बिछौना बन जाए, आश्रय दाता। और यहीं पर 10वीं प्रार्थना करते हैं। अमृता अपिधानम मसी। भगवान मेरे अपिधानम आवरण बन जाओ, ओढ़ना, कवर। भगवान क्या प्रभु आप मेरे, इसको कहते हैं सर्वाधार। ये अमृता अपिधानम, भगवान मेरे आवरण बन जाइए। जैसे माताएं किचन में काम करती हैं तो कोई वस्तु बनाती हैं तो उसको ढकने से ढक देती हैं। आप मेडिकल की दुकान पे जाते हैं, जितनी भी दवा की शीशियां उनके ऊपर ढक्कन है। अब ढक्कन 2 कार्य करता है, अंदर की वस्तु को बाहर नहीं जाने देता और बाहर की गंदगी को अंदर नहीं आने देता। क्या भगवान की कृपा है। भगवान मेरे जीवन के भी आप आवरण बन गए तो फिर कोई बुराई मुझे छू नहीं पाएगी। आदत बुरी विसार दे, बस हो गया भजन। आदत बुरी विसार दे, बस हो गया भजन। ये आदत बुरी छूट गई। बुराइयों को कभी जीवन में अपना ना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। ये प्रार्थना करें, भगवान मेरे आवरण बन गए तो अब मुझ में बुराई आ नहीं सकती। मैं आंखों से गंदा नहीं देखूंगा, वाणी से बुरा नहीं बोलूंगा, मन में बुरा चिंतन नहीं आएगा, पैरों से गंदे स्थान पे नहीं जाऊंगा, हाथों से हिंसा नहीं करूंगा। क्यों? अब मेरे अंदर भगवान का आभास मुझे हो गया। अमृता अपिधानम, प्रभु मेरे आवरण बन गए हैं। जब ये 10वां वरदान मिल गया तो 11वां वरदान भक्त प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे 4 चीजें दे दो।
क्या मांग रहा है प्रभु? भक्त प्रार्थना करता है, सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री श्रेताम स्वाहा। यह 11वीं प्रार्थना है। पहला वरदान मांगा सत्यम, सत्य दे दो, ट्रुथ दे दो, यशः कीर्ति दे दो। और जैसे आपकी कीर्ति भगवान सब जगह है, सब लोग आपके गीत गाते हैं, सब जगह आपकी महिमा के गीत गाए जा रहे हैं, तो कम से कम मेरी प्रशंसा भी मेरे घर में तो हो जाए, मेरे मित्रों में हो जाए, मैं जिस नगर में रहता हूं उस नगर में हो जाए, उस गली मोहल्ले में हो जाए। मैं भी आपका पुत्र हूं, तो आपकी प्रशंसा सारे भारत में, सब दुनिया में हो रही है, तो मेरी प्रशंसा भी मेरे गली मोहल्ले में तो हो जानी चाहिए। क्या बात है। याद रखिए, जिस व्यक्ति की अपने घर में ही प्रशंसा नहीं है, पत्नी कहे क्या मेरा दुष्ट पति है, इससे क्या पाला पड़ गया, तो अब ऐसे पति से क्या लाभ है बताओ। और पति कहे क्या दुष्ट पत्नी है, क्या भगवान मुझे ऐसी पत्नी मिली, नरक बन गया। भोजन बनाती तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब खाने को बांट देती है ना, तो कहती है ले खा ले, भर ले पेट अपना। ऐसे कोई पत्नी बोले तो बताओ पति खाएगा स्वाद से? जितना मेहनत से आप भोजन बनाते हैं, भोजन परोसने की कला होनी चाहिए। भोजन देते समय आपकी वाणी कैसी है, आप किस भावना से दे रहे हैं, और खाने वाला भी प्रशंसा करे। कई बार खाने वाले पति घर में खाते रहते हैं 365 दिन, और एक दिन होटल में खाएं तो वेटर को पैसे दे देते हैं, वेटर की तारीफ करते हैं, होटल के भोजन की तारीफ करेंगे, और जो देवी हर दिन घर में भोजन बना के खिला रही है उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे, उसको धन्यवाद नहीं करेंगे, देवी जी आपने इतना अच्छा भोजन बनाया, आपका धन्यवाद। तो ये प्रशंसा है, ये यश है जो हमारे गृहस्थ जीवन में होना चाहिए। याद रखिए, सत्यम यशः, सत्य पहला वरदान है, यश दूसरा है, और तीसरा है श्री, भगवान से हमें श्री धन भी मिले, और दूसरी बार भी श्री आया। श्री माने शोभा, कांति, श्रेताम, ये मेरे आश्रित हो जाए, मुझे प्राप्त हो जाए। ये 11वीं प्रार्थना है। अब इसी क्रम में आगे चलेंगे तो 12वीं प्रार्थना में यज्ञ जैसी हमने प्रार्थना की, और यज्ञ में हम अग्नि की स्थापना आपने जैसे की, और वैसी प्रार्थना आपने क्या की, अन्नादम अग्निम अन्नाद्याय आददे। अन्न आदि पदार्थों के लिए मैं अग्नि में, यज्ञ कुंड में अग्नि की स्थापना करता हूं। और मंत्र का संधि विच्छेद करें, अन्नादम अग्निम अन्नाद्याय आदधे। अन्न आदि पदार्थों का सेवन करने वाली इस अग्नि को अन्नाद्याय, अन्नादि पदार्थों की प्राप्ति के लिए मैं आदधे यज्ञ कुंड में स्थापित करता हूं। यह आपने प्रार्थना की। और इसके आगे चले, यज्ञ में अग्नि की स्थापना कर दी, फिर दूसरे मंत्र में आपने दूसरी प्रार्थना की। और क्या प्रार्थना कर रहे हैं, क्या सुंदर प्रार्थना का स्वरूप है। आप कहते हैं उद्बुद्ध स्वग्ने प्रति जाग्रही त्वम इष्टा पूर्ते संसृजे थाम। यहाँ एक प्रार्थना है, ए अग्नि उद्बुद्ध सुद्बुद्ध हो जाओ, प्रति जागृही चमको। आपको मैं यज्ञ कुंड के बाहर आपकी ज्वालाएं देखना चाहता हूं, आपको अग्नि की ज्वालाओं को चमकता हुआ देखना चाहता हूं। यज्ञ कुंड की परिधि से आपकी ज्वालाएं ऊपर को उठे। सुषुमिधाय सोच से घृतम तीव्रम ज्योतना, अगले मंत्र आता है। तो यहाँ यज्ञ देवता मेरे 2 काम कर दो। क्या प्रार्थना की, त्वम इष्टा पूर्ते संसृजेथाम। तुम माने तुम मेरे लिए करना, इष्टा पूर्ते यज्ञादि और परोपकार के कार्यों को। क्या प्रार्थना है, सैक्रिफिशियल ड्यूटीज एंड द वर्क ऑफ पब्लिक यूटिलिटी। ये जो प्रार्थना है इसको कहते हैं इष्ट, और इष्ट के आगे लगा देंगे अभी, तो बन जाएगा अभिष्ट। और इसी को अवनीजी संध्या में प्रार्थना की गई है, सन्नो देवी अभिष्टय। अभिष्टय जो संध्या में कहा गया है, वो अभिष्टय पद का यहाँ अभी हटा दें, इष्ट यहाँ भी आया, तुम इष्टा पूर्ते। इष्ट और आपूर्त, इन दोनों के लिए संसृजे था, मेरा पूर्ण कर दो। ये कितनी सुंदर प्रार्थना है, 13वीं प्रार्थना है। और इसके बाद अगला जो मंत्र आता है अयंत आत्मा, उसमें 14वीं प्रार्थना हम करते हैं। 5 प्रार्थना एक साथ है। क्या प्रार्थना है, मंत्र आपको याद है, मैं नहीं बोलूंगा, समय बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। और प्रार्थना हम करते हैं, चास्मान प्रजया पशु भी ब्रह्म वर्चसेन अन्नातीन समेधया। समेध है माने सम्यक पूर्व से बढ़ाओ मुझे,
किससे बढ़ाओ? तो 5 प्रार्थना हमने एक साथ मांगी। पहली चीज मांगी प्रजा के द्वारा बढ़ाओ। दूसरा का पशुवी गौ आदि पशुओं के द्वारा मेरे परिवार को, मेरे राष्ट्र को बढ़ाओ। 5 प्रजया पशुवी ब्रह्म विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा मुझे बढ़ाओ। वर्चस तेजस्विता के द्वारा, इसलिए ब्रह्म वर्चसेन एक ही पद है, ब्रह्म वर्चसेन। और अगला शब्द है अन्नाद्येन, अन्न आदि, आदि का बन गया तृतीया में आद्येन, अन्न आदि अन्नाद्येन समेधय मुझे बढ़ाओ। अन्न आदि जितने पदार्थ हैं घर में, गेहूं है, दाल है, चावल है, सब चीजें अन्न आ गई। अब माताएं देखने अपनी घर में रसोई के अंदर जितने पदार्थ आपके पास है ना, घर में रसोई में सब चीजें आ गई अन्नाद्येन में। इनके द्वारा मेरी रसोई को बढ़ा दो और मैं खुद भी अच्छे अच्छे चीजें खाऊं, अब सारे परिवार को खिलाऊं। यह है यज्ञ का फल। क्या सुंदर प्रार्थना, क्या भगवान तुम्हारी जय जयकार है। इनके द्वारा मुझे बढ़ाओ। और इसी क्रम में अवनीश जी अगली प्रार्थना करते हैं, जल सिंचन की क्रिया में आ जाएं। क्या सुंदर प्रार्थना है। और वहां हमने प्रार्थना की अदिते अनुमन्यस्व। क्या सुंदर प्रार्थना। हे अदिति, घर को जोड़ने के लिए भगवान का नाम अदिति है और अदिति का संबोधन में हो गया अदिते। संबोधन में रूप चलते हैं। जो माताएं संस्कृत व्याकरण नहीं जानती वो इतना समझ लें, इसका मूल शब्द है अदिति। और द्वितीय शब्द का अर्थ है दो व खंडने धातु से बना। द्वितीय माने खंड, खंड खंड होना, और अदिति का अर्थ है अखंड होना। इसलिए अदिति नाम पृथ्वी माता का भी है, अखंड है। और अदिति नाम परमात्मा का भी है, वो अखंड रूप है परमात्मा। तो अदिति का अर्थ है अखंड परमेश्वर, और परमात्मा से कहा है अखंडनीय परमेश्वर। क्या करे ना, अनुमन्यस्व मुझे अनुमति दीजिए। और परिवार को इसका दूसरा अर्थ समझ लें। मुझे याद है एक बार हैदराबाद के विद्वान मदन मोहन जी जो विद्यासागर थे, उन्होंने एक बार व्याख्यान दिल्ली में दे रहे थे, रामलीला मैदान में आयुष्मान का बहुत बड़ा कार्यक्रम था। तब मैं विद्यार्थी था, छोटा, गुरुकुल इटा की तरफ से ही आया था उस यज्ञ में दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में। तब आचार्य जी ने इस मंत्र की व्याख्या करते हुए, यही आज से लगभग 30-35 साल पुरानी बात है, तो उन्होंने एक बात कही थी, सारे परिवार को जोड़ने वाला जो केंद्र है वो अदिति है, एक हो जाओ और सब परिवार को अनुमते। अनुमते का मूल शब्द अनुमति। भगवान हमारे अंदर अनुमति का भाव आ जाए, हम एक दूसरे के अंदर अनुमति से एक जुड़ने वाले बने, एक दूसरे का अनुसरण करने वाले बने। और तीसरा शब्द है सरस्वती अनुमन्यस्व। सरस्वती अनुमन्यस्व अलग करेंगे, सरस्वती अनुमन्यस्व। भगवान ज्ञान के अधिष्ठात्री देवता है, परमात्मा स्वयं नॉलेज वाला है, इसलिए अदिति का अर्थ किया अंग्रेजी में किया अनइम्परेबल गॉड, और अनुमति अनुमन्यस्व का अंग्रेजी में अर्थ किया एग्रीएबल लॉर्ड, और इसका सरस्वती का अर्थ किया ऑल नोविंग गॉड। भगवान सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जान, ऑल नोविंग है, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। और ये भगवान की हमारी 15वीं प्रार्थना है। इसी क्रम में अगला जो मंत्र है उसमें 4 प्रार्थनाएं एक साथ है। पहली 17वीं प्रार्थना है प्रसूभ यज्ञम, 18वीं प्रार्थना है यज्ञपतिम भगाय, 19वीं प्रार्थना है केतपु केतम ना पुनातु, और इसी क्रम में 20वीं प्रार्थना है वाचस्पति वाचम ना सुरतु। अब इनका क्रम समझ लीजिए। हमने क्या कहा, देव सविता प्रसूभ यज्ञम, हे परमात्मा इस यज्ञ को बढ़ाओ। और यज्ञ को बढ़ाने का अर्थ क्या है, इसको घृत के द्वारा, सामग्री के द्वारा ये जो मैं यज्ञ कर रहा हूं ये भी बढ़े। और अवनीश जी एक प्रार्थना अपने जीवन यज्ञ के लिए है, ये जीवन भी तो यज्ञ है, इसके लिए भगवान हमें बढ़ा रहे हैं। माँ की गोदी में सिमट गया था सारा शरीर जन्म के समय, फिर धीरे धीरे शरीर में बाल्यावस्था आई, किशोरावस्था आई, तरुणावस्था आई, युवावस्था आई, वृद्धावस्था आई, बढ़ते गए। और माताएं कभी चिंतन करें कि किसी माँ के सामने उसका बेटा या बेटी उसके सिर से ऊपर चला जाए तो माँ को क्या प्रसन्नता होती हो। आज से 30 साल पहले ये जो मेरा बेटा है ना इतना बड़ा हो गया, आज शादी के दिन जा रहा है, मुकुट इसके सिर पर रखा है, कभी इतना छोटा था मेरी गोदी में बैठ जाता था। आज ये जो मेरी बेटी है ना ये पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बन गई है,
आज ये बेटी इतनी बड़ी हो गई, किसी समय 30 साल पहले ये मेरी गोदी में बैठती थी। ये जीवन यज्ञ को किसने बढ़ाया? किसी माँ ने बढ़ाया? बच्चे को, संतान को बताओ, किसी माँ पर यह अधिकार है कि अपने बच्चे को तरुणावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था में बदल दे? माताओं सोचिए, किसी पिता के पास अधिकार है कि अपनी संतान की जीवन में वृद्धि कर दे? यह वृद्धि में करने वाला कौन है? उसी को कहते हैं देव सविता प्रसूभ यज्ञ। मेरे जीवन यज्ञ को प्रभु बढ़ाओ, यज्ञ पतिम भगाय। और यही हमने प्रार्थना की, यज्ञपति जो यजमान है उसको भगाए ऐश्वर्य के लिए। भग के 6 अर्थ हैं। उन 6 प्रकार की विशेषताओं से मेरा जीवन बढ़ जाए, मेरा परिवार बढ़ जाए, मेरा यजमान बढ़ जाए। और इसी क्रम में हम प्रार्थना करते हैं, गंधर्व दिव्यो गंधर्व। भगवान दिव्य है, परम दिव्य है। इस संसार में जितनी भी दिव्यता है ना, हमारे मुखमंडल पर जो दिव्यता है, यह भगवान का दिया हुआ वरदान है। आम के फल में जो दिव्यता है, संतरे में दिव्यता है, केला में दिव्यता है, सेव में दिव्यता है, यह भगवान की दिव्यता है। और लहराती हुई तरंगों में जो दिव्यता है, भगवान की दिव्यता। हिमालय पर्वत में दिव्यता है, प्रभु की दिव्यता है। सारे ब्रह्मांड में प्रभु की दिव्यता है। उसको कहा दिव्या गंधर्वा। गाम पृथ्वी धारेति गंधर्वा, गाम वेद विद्याम धारेति गंधर्वा। गंधर्व के 2 अर्थ हैं। पृथ्वी आदि लोगों को धारण करने वाले भगवान गंधर्व है, और वेद विद्या को धारण करने वाले प्रभु का नाम भी गंधर्व है। तो हे प्रभु, आप दिव्य है, गंधर्व है। केतपु, केतम नाम है शास्त्र में मन और बुद्धि को पवित्र करने वाले। हे मन बुद्धि को पवित्र करने वाले प्रभु, केतम ना पुना, तू मेरे मन और बुद्धि को पवित्र कर दो। और इसी क्रम में अवनीश जी, अगली प्रार्थना क्या प्रार्थना है? वाचस्पति वाचम ना सदतु। हे वाचस्पति, हे वाणी के स्वामी परमात्मा, क्या भगवान का नाम है वाचस्पति? आप विचार कीजिए माताओं, ये हमारे पास जीव है, मुंह भी है। कौन है जो हमें बोलने की शक्ति दे रहा है? महर्षि पाणिनि ने वरुणोच्चारण शिक्षा में इसका वर्णन करते हुए लिखा, आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान मनोयुंक्ते विवक्षया मन कायाग्निमाहंति सप्रियति मारुतम मारुतस्तूरसी चरण मंदम जनयति स्वरम। स्वरम जनयति, स्वर पैदा होता है। क्या आत्मा ने बुद्धि को प्रेरित किया, बुद्धि द्वारा कैसे मन प्रेरित हुआ, फिर जठराग्नि नाभि से उठी, वह प्राणवायु धीरे धीरे आपके कंठ में आई और जनयति स्वरम, एक स्वर पैदा हो गया। क्या परमात्मा तुम्हारी लीला है? वाचस्पति वाचम ना सदतु। हे वाणी के स्वामी परमात्मा, तुमने मुझे जो वाणी का वरदान दिया, बोलने की शक्ति दी है, याद रखिए जिसके पास वाणी नहीं है उसको पीड़ा अनुभूति करना कभी, जो बोल नहीं सकते। भाई अवनीश जी, जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एमफिल कर रहा था, तो मैंने अपने जीवन में पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ स्टूडेंट्स को देखा जो डीटीसी बस में चल रहे थे और वो आपस में ऐसे ऐसे उंगलियां चला रहे थे ऐसे। तो मैंने देखा ये ऐसे क्या कर रहे हैं। जब ध्यान से देखा तो वो बोल नहीं सकते थे और वो इशारे से एक दूसरे को बोलते थे। और बाद में उनसे मेरी मित्रता हुई। तो दिल्ली में किंजवे कैंप पर एक ऐसे स्टूडेंट्स का एक हॉस्टल है। मैं उस हॉस्टल में गया और वहां जाके देखा वो लड़के वहां दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। क्या भगवान की महिमा है। लेकिन वो उनका कष्ट तो देखो, बोल नहीं सकते। प्रभु तुमने कितनी बड़ी कृपा की है, मुझे बोलने का सामर्थ्य दे दिया है। क्या भगवान तुम्हारी जय जयकार है। वाचस्पति भगवान आपका मंगल हो। कितना मैं आपका ऋणी हूं कि आपने जो वाणी का वरदान दिया बोलने का। तो ये वाचस्पति वाचम न सदतु, क्या प्रार्थना है। और इसी क्रम में आगे जल्दी बात कह दूंगा, समय आपका बहुत हो रहा है। और इसी क्रम में 21वीं प्रार्थना हम करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? तया मामद्य मेधयाग्ने मेधा विनम कुरु। या मेधाम देवगणा जो मंत्र है, चरण है तया
इसी क्रम में अवनीश जी हम 22वीं प्रार्थना करते हैं और 22वीं प्रार्थना दैनिक यज्ञ में है, भगवान की जय जयकार करते हैं। सर्वम मयि पूर्णम स्वाहा। हे भगवान, सर्वम माने सब, वही माने निश्चय से, पूर्णम पूर्ण हो ऐसा स्वाहा, ये मेरा सत्य कथन है। स्वाहा शब्द का अर्थ है मेरा सत्य कथन है, दिस इज ए ट्रू, ये सत्य है। तो भगवान से कहते हैं सर्वम, एवरीथिंग, वही निश्चय से, सर्टेनली, और प्रार्थना करते हैं पूर्णम, परफेक्ट, यह भगवान मेरा सत्य कथन है। ओ गॉड, द वर्ल्ड क्रिएटेड बाय यू इज परफेक्ट, और यू इन योर सेल्फ इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। वी आर फॉलो योर, ये प्रार्थना की गई, मेरे पास ये ट्रांसलेशन है इंग्लिश किया मंत्र का, और यहां प्रार्थना करते हैं कि भगवान जो भी आपका यज्ञ है, यहां प्रार्थना करते हैं बाय योर ग्रेस द होल ऑफ दिस यज्ञ हैज बीन कंडक्टेड विथ परफेक्शन। ये मेरा जो यज्ञ है ये भी पूर्णता को प्राप्त हो गया। इसलिए हम कहते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसकी व्याख्या फिर कभी आपको अलग से सुनाएंगे कि पूर्णमदः पूर्णमिदं, यह भी पूर्ण है वह भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण प्रकट कैसे होता है, और पूर्ण से पूर्ण आदाय, पूर्ण में से पूर्ण को लेकर के पूर्ण ही कैसे शेष रहता है। तो भगवान की यह जो पूर्णता है, उस पूर्णता का आभास कभी अपने शरीर को देख के करो। माताओं बहनों, हम लोगों को शरीर मिला है, कभी आपको ऐसा लगा कि आपके जिस घर में रहते हैं उस घर में कमी हो सकती है? आप विचार करना, जिन कपड़ों को हम पहनते हैं उस कपड़ों में कमी हो सकती है, जिस भोजनों को हम खाते हैं उस भोजन में कमी हो सकती है, घर के अंदर जो सामान है वो सामान में कमी हो सकती है, संसार के पदार्थों में कमी हो सकती है, संसार की हमारे कार्यों में कमी हो सकती है, लेकिन क्या प्रभु तुम्हारी महिमा है जो शरीर आपने सिर से लेकर पैर तक मुझे दिया है, जिसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। वांग में आस्यस्तु, नसोर में प्राणवस्तु, अक्षुण में चक्षुरस्तु, कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, वाउर में बलमस्तु, उरोर में ओजवस्तु, और जिसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ अरिष्टानी में अंगानी तनुस्तनवा में संतु, मेरे सारे शरीर के अंग निरोग रहे। क्या परमात्मा तुम्हारी जय जयकार है। तुम्हारी पूर्णता को मैंने समझ लिया, सिर में भी तुम्हारी पूर्णता है, आंखों में भी तुम्हारी पूर्णता है, कानों में भी तुम्हारी पूर्णता है, नासिका में भी तुम्हारी पूर्णता है, मेरी जिह्वा में तुम्हारी पूर्णता है, हाथों में तुम्हारी पूर्णता है, पैरों में तुम्हारी पूर्णता है। अब मैं तुम्हारी पूर्णता को समझ गया, जान गया, इसलिए मैं कहता हूं सर्वम वै पूर्णम स्वाहा। यह केवल घी और सामग्री के लिए आहुति नहीं है माताओं, केवल घी सामग्री के लिए प्रार्थना नहीं है। कभी कभी आप अपने शरीर को देख करके अवनीश जी एक प्रार्थना भी करें, अपने शरीर पर हाथ फेरें और पूरे शरीर को देख करके कहें सर्वमयी पूर्णम स्वाहा। मैं अपने शरीर की पूर्णता के लिए आहुति देता हूं, सर्वमयी पूर्णम स्वाहा। ये प्रार्थना है। और यही प्रार्थना नहीं भाई अवनीश जी, एक बात यहाँ अंतिम बात कह के वाणी को विराम दूंगा। समय तो बहुत आपका हो गया और मैं इसके लिए क्षमा भी मांगता हूं आपसे, लेकिन क्या करें, विषय इतना व्यापक है कि इसको समेटते समेटते भी बहुत कुछ छोटा हो गया। आज मेरे पिताजी 88 के हैं, मैंने उनको सुना रहा था कि मैं ऐसे बोलने जा रहा हूं, तो कह रहे थे एक दिन में एक व्याख्यान में इतना कैसे सुना दोगे। मैंने कहा कोशिश करूंगा, सुनाऊंगा। तो कल आपका जो व्याख्यान है विशेष यज्ञ का, तब मैं आपको विशेष यज्ञ के जितने मंत्र हैं उसमें लगभग 30 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। तो माताओं, कल हम विशेष यज्ञ की प्रार्थना में हम चलेंगे, तब मैं आपको विशेष यज्ञ के मंत्रों की व्याख्या आपको सुनाऊंगा। फिर अमरीश जी कभी स्वस्थ वाचन में प्रार्थना सुनाएंगे, फिर कभी शांतिकरणम की प्रार्थना, उनमें क्या करते हैं वो कभी विषय रखेंगे। तो आज मैं इन शब्दों के साथ साथ भगवान का धन्यवाद करें। हे प्रभु, तुम कैसे पूर्ण हो, मैं अपने शरीर की पूर्णता के लिए, अपने जीवन के लिए आपको आहुति दे रहा हूँ। सर्वम वै पूर्णम स्वाहा। आपकी रचना के लिए पूर्णता है, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। मेरे पास वाणी नहीं है, मेरे पास शक्ति नहीं है, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, जो कुछ मैं आपका इतना ऋणी हूं। ऐसी भावना जब मन में आ जाएगी तो समझ लेना
मेरा यज्ञ पूरा हो गया। इन शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति।